स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से राजा भोज, पंडित और गररिया की कहानी सुनेंगे। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर दरबार में कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा, इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस ले लिया जाएगा और इस नगर से निकाल दूंगा। 6 दिन बीत गए। राज पंडित को कोई जवाब नहीं मिला। निराश होकर वह जंगल की तरफ चल दिया। रास्ते में उसकी भेंट एक गरेड़िए से हुई। गरेड़िया ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हैं, फिर आपके चेहरे पर उदासी क्यों? यह गरेड़िया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा, सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गरेड़िए ने पुनः उदासी का कारण पूछा और कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है कि आपके प्रश्नों का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बताकर कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा मुझे नगर से निकाल देंगे। गरेड़िया बोला, मेरे पास एक पारस पत्थर है, लोहा में जब उस पत्थर को सटाओगे तो वह सोना बन जाएगा। एक राजा भोज क्या, लाखों राजा भोज तुम्हारे पीछे घूमेंगे। बस पारस पत्थर देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि तुझे मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गरेड़िए का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गरेड़िया बोला, ऐसे नहीं, पहले भेड़ का दूध पियो फिर चेला बनो। राज पंडित ने कहा, यदि पंडित भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी दूध बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊँगा। तब गरेड़िया बोला, तो जाओ, पारस नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को मैं तैयार हूँ, आगे क्या करना है? गरेड़िया बोला, दूध को पहले मैं पीऊँगा, फिर झूठे दूध को तुम्हें पीना होगा। राज पंडित बोला, तुम तो हद कर दी, ब्राह्मण को झूठा दूध पिलाओगे? गरेड़िया बोला, तो जाओ वापस। राज पंडित बोला, ठीक है, मैं झूठा दूध पीने के लिए तैयार हूँ। गरेड़िया बोला, ऐसे नहीं, वो जो सामने मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें दूध निकालूंगा, उसको जूठा करूंगा, फिर तुम पियोगे, तभी तुम्हें वह पारस पत्थर मिलेगा, नहीं तो अपना रास्ता जाइए। राज पंडित विचार करने लगा और बोला, काम तो बड़ा कठिन है, लेकिन मैं तैयार हूँ। गरेड़िया बोला, मिल गया जवाब, यही तो कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता है तो कभी नहीं निकल पाता है। तुम पारस पत्थर को पाने के लिए लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। राज पंडित की आंखें खुली। वह गरेड़िया को प्रणाम करके नगर वापस आ गया। अगले दिन राज दरबार में जाकर राजा के प्रश्न का उत्तर दिया। राजा भोज उसके उत्तर को सुनकर बहुत खुश हुए और पंडित जी को बहुत सारा धन इनाम स्वरूप दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।